बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 सारी कंप्लीट कर दी थी और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रो किसे कहते हैं, कॉलम ये आपने इसको फाइंड कैसे करना, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये सारा आपको बताया था। तो आज एक्सरसाइज 1.2 जिसके जो पहले आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 तक जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे एमसीक्यू के लिहाज से आते हैं, तो आपको इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। मैं आपको डेफिनेशन करवाने लगा हूँ, गौर से इनको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके नॉलेज के लिए। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स तो नाम से जाहिर हो रहा है रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर जिस भी मैट्रिक्स के अंदर एक रो होगी, याद रहे, जिस भी मैट्रिक्स के अंदर कॉलम जितने मर्जी हों, कॉलम जितने मर्जी हों, रो जब भी एक होगी वो आपके पास रो मैट्रिक्स होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो देखें, रो मैट्रिक्स, एक रो मैं 7 एग्जांपल दे देता हूं। अगर फर्ज किया आपके पास मैट्रिक्स है 2 4, ये देखें, तो स्टूडेंट्स देखें इसके अंदर कितनी रो हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, ये सीधी एक रो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक रो है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देख लें, अगर आपके पास खाली 4 हो, हमने कॉलम को अभी नहीं देखना, हम रो मैट्रिक्स देख रहे हैं, तो इसके अंदर भी देखें स्टूडेंट्स एक ही रो है। कल इस पे डिटेल से मैंने बताया था, ये हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन है, एक ही रो है, तो ये हमारे पास कौन सी है, रो मैट्रिक्स है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो इस तरह की जितने भी क्वेश्चन आए, मैट्रिसेस आए, उनमें अगर एक रो होगी तो आपके पास रो मैट्रिक्स होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो चलें इससे अगले कॉलम मैट्रिक्स पर चलते हैं। तो सेम इसी तरह अब ये कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसमें भी एक कॉलम होगा, जिसमें भी एक कॉलम होगा वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगी। एग्जांपल दे देते हैं, अगर आपके पास आ जाता है 4 5, तो स्टूडेंट्स इसमें अब हम रो नहीं देखेंगे, कॉलम को देखेंगे। तो देखें इसमें कितने कॉलम हैं जी, एक कॉलम है, इसमें एक कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आ गई। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये रो मैट्रिक्स है, तो देखें स्टूडेंट्स इसके अंदर दो रो हैं, एक और दो, तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स नहीं हो सकती। तो फिर ये कौन सी है, तो इसके अंदर एक कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देख लें स्टूडेंट्स, यहां पे अगर मैं लिख दूं, वही ऊपर वाले लिख देता हूं 4, तो स्टूडेंट्स क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? तो स्टूडेंट्स ये है, क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है। तो ये बात है कि रो मैट्रिक्स भी है और ये ही कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो चले आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स जिस भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम मीन जितने भी कॉलम होंगे, या पहले आप रो भी लिख सकते हैं, जितनी भी रो होंगी, और अगर वो जितनी भी यहां पे कॉलम होंगे, अगर वो इक्वल ना हो, अगर वो इक्वल ना हो, तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो स्टूडेंट्स क्या बोला मैंने, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं कि जितनी भी हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की रो होंगी और जितने भी कॉलम होंगे, अगर उनकी तादाद सेम ना हो, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं, देखिएगा स्टूडेंट्स। मैं फर्ज किया यहां पे मैट्रिक्स लिख देता हूं 4 2 5 6 9 2। तो स्टूडेंट्स ये देखें आप, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर हमारे पास कितनी रो हैं, तो देखें इसके अंदर एक रो, दो रो, इसके अंदर कितनी आई जी, दो रो आई हैं। ठीक है, अब कॉलम देखते हैं कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, इसके अंदर कॉलम आ गया 3। तो देखें रो 2 है, कॉलम 3 है, ये दोनों तो इक्वल आए ही नहीं,
तो इसका मतलब ये नॉन इक्वल है, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर इसको भी देखा जाए तो देखिए इसके अंदर कितनी रो है, एक दो रो है, एक कॉलम है, दो रो एक कॉलम, तो ये भी सेम नहीं है, तो आप इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स। तो हाँ स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, वो आपके पास कॉलम भी हो सकती है, वो आपके पास रो भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कोई बात नहीं है कि ज्यादा होंगी तो वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे पूछता है कौन सी है तो आप वो बता दें कि ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अगर एमसीक्यू के अंदर आता है तो उसमें से जो आपको पता हो कि इसमें ये है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट, तो चलें आगे चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं डब्बे को जिसकी तमाम साइड्स बराबर हों। तो इसी तरह अगर इसके लिहाज से चलें तो स्टूडेंट्स जिसमें नंबर ऑफ, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू आ जाए नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है स्टूडेंट, कि जितनी रो हैं उतने ही अगर कॉलम हो तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं, फर्ज किया अगर आ जाए यहां पे 2 4 3 2, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर देखें आप कि यहां पे आपके पास एक दो रो हैं और कॉलम भी कितने हैं, दो हैं, तो दो रो दो कॉलम, तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर 3x3 का भी हो कि 3 ही रो हो 3 कॉलम हो तो आपके पास वो कौन सा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। आप ये भी देख सकते हैं इसके अंदर एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो ये भी आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो आप उम्मीद है कि आपको इन तमाम की समझ अच्छे तरीके से आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आगे देखें हैं, हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। तो नाम से ही नजर आ रहा है जीरो, तो जिसके अंदर सारे जो भी डिजिट्स हैं वो अगर सारे जीरो हों तो वो हमारे पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए इसके अंदर जीरो है, ये है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। अगर हमारे पास आ जाए 0 0 0 0, ये भी कौन सी है, ये भी जीरो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, NULL, इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो परेशान नहीं होना, ये ना एमसीक्यू में ये वाला इस तरह का मैट्रिक्स हो और साथ इसमें जी लिखा हो नल मैट्रिक्स और आप कहें इसमें तो जीरो है ही नहीं, तो इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्यों, देखें इसके अंदर एक दो रो हैं और दो ही कॉलम भी हैं। ठीक है, इसके अंदर एक रो एक कॉलम, तो ये दोनों स्क्वायर भी हैं, बट ये हमारे पास कौन सी बता दो, बोलो, नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट, इसके बाद हम आगे चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही डायगोनल एंड स्केलर। इसमें मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं डायगोनल किसे बोलते हैं। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो जिसमें लिखा हो 0 2 4 6, ठीक है, या मैं इसमें यूं कर देता हूं, चलें ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल कौन सा है। तो स्टूडेंट्स यही आपने क्या याद रखना है कि आपके पास लेफ्ट साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड कौन सी है। तो यहां राइट देख लें आप, नीचे से राइट देखनी है तो राइट ये है, तो यहां से ऐसे तिरछापन जाना है, तो ये आपके पास डायगोनल है, याद रहेगा। नीचे से दाएं तरफ से स्टार्ट करना है, ये नीचे ये दाएं तरफ, यहां से ऐसे तिरछा ले जाएं तो ये आपके पास ये वाले जो डिजिट्स हैं ये आपके पास कौन से हैं, डायगोनल है। ठीक है, तो अगर ये वाले दोनों आपस में सेम ना हो तो वो आपके पास कौन सा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। मैं फर्ज करता हूं ये वाले अगर सेम भी हो, बट अगर आपके पास ये वाले सेम ना हो तो ये आपके पास कौन सा होगा, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो चलें इससे आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लें। अगर आपके पास हो 3 2, यहां पे हो 5 और यहां पे हो -4, या यहां पे 3 भी आप लिख लें, तो स्टूडेंट्स देखें यहां पे हमारे पास डायगोनल कौन सा है, दाएं तरफ से यहां से इधर को जाना है, तो देखें इसमें से हमारे पास सेम नहीं है, तो इसका मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये आपके पास कौन सा होगा,
डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक होगा स्टूडेंट। अब हम चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है स्केलर मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई भी है, फर्ज किया यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे k और यहां पे k हो, तो जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो, इसमें देखें ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो दाएं तरफ से नीचे जैसे तिरछा जाना, तो ये अगर सेम है तो ये आपके पास कौन सा होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। फिर याद रखें जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम ना हो वो डायगोनल मैट्रिक्स, और जिसमें सेम हो वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। और एग्जांपल देख लें, फर्ज किया मैं आपके पास एग्जांपल दे देता हूं 2 2 2, और यहां पे लिख देता हूं 0 0 0 0 0 0, ये मैंने 3/3 का लिखा। तो इसमें भी देख लें ये डायगोनल, देखें दाएं तरफ से नीचे जाना है, तो ये वाली सारी जो इतनी आएगी डायगोनल है ये सारा, तो ये आपके पास क्या है, ये सारा सेम है, तो ये आपके पास कौन सा होगा, ये आपके पास स्केलर होगा। ठीक है, इसको जरा ठीक से लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 0 और इसको ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, ये आपके पास कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स। अब जी एक लास्ट हमारा जो हमने इसके लिहाज से एमसीक्यू के लिहाज से करने थे, लास्ट हमारे पास है 8 वाला, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये क्या चीज है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बोलते हैं यहां पे हमेशा 0 होंगे, यानी कि नॉन डायगोनल। देखें ना, ये आपके पास डायगोनल है ना, ये वाले दाएं तरफ से नीचे जाना है, ये वाले एलिमेंट्स ये क्या है, ये है डायगोनल। तो जो बाकी होंगे वो नॉन डायगोनल होंगे, यानी कि वो डायगोनल नहीं होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए, हमेशा 1, दोनों 1 1 होने चाहिए, और बाकी 0 हो तो वो आपके पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट किसको बोलते हैं, 1 को। तो इसका मतलब है कि इसमें 1 1 नहीं आ रहा है डायगोनल, तो इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। तो परेशान नहीं होना कि यहाँ पे भी एज यूजुअल जिस तरह हम नल और 0 किया, इसी तरह ये हमारे पास, मैं 3/3 की भी एग्जांपल दे देता हूं। अगर आपके पास हो 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, तो स्टूडेंट्स इसमें देखें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, नीचे से दाएं तरफ यहां से तिरछा जाना है, ये सारे 1 1 हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, सेम हैं, तो ये आपके पास कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स, मीन के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैसे इसको आप स्केलर भी बोल सकते हैं, क्यों, स्केलर में भी तो ये सारे सेम होते हैं, बट ये आपके पास एज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज होगा, ज्यादा जिसको प्रेफर किया जाता है ये आपके पास आइडेंटिटी। और याद रखें इसकी वैल्यू आपको ये ज़बानी याद होनी चाहिए, और ये भी याद रखें ये 2/2 का है। ठीक है, 2/2, देखें ना इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, ये 2/2 का, इसमें 3 रो 3 कॉलम, ये 3/3 का है। ऑर्डर इसकी बात कर रहा हूं, ऑर्डर हम पिछले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास वो आप खुद कीजिएगा, ये सारी बहुत इजी है, मैंने आपको सारी एग्जांपल बता दी हैं, इनके मुताबिक अगर आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाती हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ इन सब को कर पाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो चलें हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स उससे पहले आपको पता होना चाहिए नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलें लिखते हैं यहां पे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स नाम से ही जाहिर हो रहा है, नेगेटिव माइनस का साइन लगेगा। मैं फर्ज किया आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक फर्ज किया ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, मैं चले पहला सवाल ही लिख देता हूं जो बुक के ऊपर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है 101, ये आपके पास सॉरी ये क्वेश्चन है 101। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, वो बोलता है जी आप इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालें।
ऊपर लिखा हुआ है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने इस ए के इस साइड पे भी माइनस लगाना है, ठीक है, और यहां पे भी आपने माइनस लगा देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या करना है, इस साइड पे भी माइनस लगा दिया और इस साइड पे भी आपने माइनस लगा देना है और बाकी मैट्रिक्स एज इट इज ही लिख दें, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब आपने क्या करना है, ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो स्टूडेंट्स सभी के साथ करें, ये माइनस को 1 से करेंगे तो -1, 0 को जिससे भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस 1 से भी करेंगे तो ये -1 ही आ जाएगा, ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया कि आपने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए उसने नाम दिया था तो आपने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकाल दिया। कितना आसान है ना। चले आगे दूसरा सवाल आप खुद कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर ई करवाता हूं इसका, ठीक है। तो पार्ट नंबर ये आप चले इसको बोल दें, मैंने ना ये क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सारा करवा दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर ई उसने कोई नाम दिया है, ई आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 -5 एंड 3, 1 2 -5 एंड 3, यही क्वेश्चन है। तो चलें अब इसको देखते हैं। अब आपने इसका क्या करना है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया आपने क्या करना है, इस ये यहां पे जो भी होगा आप यहां पे माइनस लगाएंगे, ई लिखेंगे इज इक्वल टू, यहां पे भी माइनस लगाएं और लिखें यहां पे जो भी मैट्रिक्स है वो देखें आप -5 3। अब आपने क्या करना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस माइनस को 1 से किया तो ये -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5, फिर देखें इस माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस +5, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसके साथ -2 आ जाएगा और माइनस को 3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये आप नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ई निकालने में कामयाब हो गए। आप इसको थोड़ा सा डब्बा पैक कर दें, असल में ना करें, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि ये हो सकता है भाग जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें मैंने आपको फिर बताया है, जो बच्चे नहीं इसको नहीं ना समझ पा रहे तो देखें, जब आपने बाहर माइनस लगा लेना है ना, अंदर जिसके साथ माइनस है उसको प्लस कर दें, जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसके साथ आप माइनस लगा दें। वैसे मेन तो हमारे पास यही है ना, माइनस प्लस माइनस, जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ प्लस होता है, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो हमने इस तरह किया, ठीक है। ये था हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगला सवाल हमारे पास है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब मैं आपको बताता हूं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये नेगेटिव वाला तो हमने कर लिया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं इसी के अंदर ही आपको वो क्वेश्चन नंबर 5 करवा देता हूं। तो अगर आपसे वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछ लेता है तो आप अपने वर्ड में लिखना चाहें तो आप करें लेट मैट्रिक्स ए, खुद से कोई नंबर दे लें, बाहर फिर माइनस लगा के उसको बता दें जी ये हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकाल लिया। तो अब हम निकालते हैं, वो करना है ट्रांसपोज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सभी के ट्रांसपोज लेंगे आप, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, ठीक है। तो अब हम ट्रांसपोज निकालना सीखते हैं। तो चलें मैं आपको ट्रांसपोज निकालना सिखाता हूं। चलें क्वेश्चन के मुताबिक ही कर लेते हैं। फर्ज किया हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ए, देखें हमारे पास क्या है 0 1 -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए हमारे पास है 0 1 -2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसका निकालना है क्या ट्रांसपोज। तो इसकी डेफिनेशन अगर बोली जाए तो वो हमारे पास क्या होगी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर चेंज कर दें तो वो हमारे पास क्या होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर देखें मैंने क्या बोला, अगर आपके पास रो में है आप उसको अगर कर दें कॉलम में, किसमें, कॉलम में, और किसी भी कॉलम को रो के अंदर चेंज कर दें तो वो आपके पास क्या होगा
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैं आप देखो, मैं आपको समझाता हूं, और इसकी डिनोशन भी है। देखें, आपने इसको डिनोट किससे करना है, ए इसके ऊपर टी लिखना है, ठीक है। टी मीन ट्रांसपोज। यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स होगी आपके पास, आपने लिखना 0 1 -2, इसके ऊपर आपने लिख देना टी, ठीक है। अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये तुम्हारे पास एज इट इज रहेगी। ट्रांसपोज आप देखें, ये है कॉलम के अंदर, ठीक है, ये सारा है कॉलम। आपने इसको ऐसे है, सीधा है, इसको लिटा दें, लम्बा बहा दें, ठीक है। 0 1 -2। अब देखना, ये खड़ा हुआ था, हमने इसको कहा तू लेट जा, तो ये लेट गया है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आपने ट्रांसपोज निकाल लिया, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं, इसका क्वेश्चन नंबर सी करवाता हूं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखें, क्वेश्चन नंबर सी जो है हमारे पास, वो मैट्रिक्स दे के गया, हमारे पास क्या है, 1 2 3 1 2 3 2 -1 0। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो मैंने आपको बताया अभी, आपने क्या करना है, दोनों तरफ इसके ऊपर भी टी लगा लिया, और ये सारा मैट्रिक्स एज इट इज ही लिख कर इसके ऊपर भी आप क्या करेंगे, टी लगा देंगे, ठीक है। अब इस टी लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये सी का ट्रांसपोज एज इट इज ही लिख लिया, ये वाला। और देखें कि ये वाले जनाब जो है ना, ये वाली लाइन ये खड़ी है, ये क्या है, खड़ी है। तो आप इसको ऐसे है, तो इसको ऐसे कर देंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, ये इस तरह थी, आपने इसको 1 2 3 इस तरह कर दिया। और ये जो अब ये वाली दूसरी लाइन है, ये भी तो खड़ी है ना, तो इसको भी तो लंबा पाना है, तो इसको भी आपने 2 -1 0 लिख देना। तो ये आप ट्रांसपोज निकालने में कामयाब हो गए, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो उम्मीद है आपको इस ट्रांसपोज की भी समझ लग चुकी होगी। तो चलें, अब हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है। अगर आपको ट्रांसपोज लेना आ चुका है, तो आप बड़ी ही आसानी के साथ ये कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलें, हम अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तैयारी करते हैं। तो देखें, अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, वो कहता है वेरीफाई दैट इफ a इज इक्वल टू दिस वन, b इज इक्वल टू दिस वन, देन प्रूव करें आप a का ट्रांसपोज वो a के इक्वल है, एंड b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b के इक्वल है। इसमें से मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगा, दूसरा आपकी प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसको खुद करें, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 करवा देता हूं, ठीक है। मुश्किल दोनों नहीं है, उसके अंदर जो डिजिट्स हैं बस आगे पीछे की हैं, बाकी सारा सेम ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 वो कहता है, अगर इफ a इज इक्वल टू, अगर वो आपको ये एक मैट्रिक्स दे के गया है, क्या है, 1 0 2 1, ठीक है, 1 0 2 1, वो आपको ये मैट्रिक्स दे गए। तो वो कहता है आप इसको प्रूव करें a के ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज है वो a के इक्वल है, ठीक है। बड़ी क्लास इसके अंदर ना ये आइडेंटिटी है एक, ठीक है। तो चलें, अभी हमने ये प्रूव करना है कि ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें, वो आपको ये मैट्रिक्स देगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो क्या करेंगे आप, ये मैट्रिक्स सारी एज इट इज ही लिखेंगे। एज इट इज लिखकर आप इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज इधर लेंगे। अब मैंने अभी आपको बताया कि आपने ट्रांसपोज किस तरह लेना है। तो ट्रांसपोज किस तरह लेना है, ये जनाब इस तरह खड़े हैं, तो आप इस खड़े को ऐसे लिटा दें, यानी कि 1 इधर 0 इधर लिख दें। तो ये भी खड़ा है 2 और 1, तो इसको भी ऐसे कर दें। अगर ऐसे ना पसंद आए तो देखें, ये लम्बा पड़ा हुआ है, इसको आपने ऐसे खड़े कर देना है। तो 1 2 को इस तरह 1 2 है, तो आप इस तरह 1 2 कर दें। ये देखें, ये लिख लिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, a का ट्रांसपोज आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स देखें, जो प्रूव करना है उसके मुताबिक आपने एक ट्रांसपोज तो ले लिया, लेकिन एक और ट्रांसपोज लेना है। तो आप यहाँ पे एक और ट्रांसपोज ले लें, ठीक है। ट्रांसपोज का एक और ट्रांसपोज ले लें। तो आप फिर यूं ही करेंगे 1 2 0 1, और इसका भी यहाँ पे फिर ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है।
अब देखें फिर जो क्या है, ये आपके पास ऐसे खड़ी है तो आप इसको ऐसे खड़ी है तो ऐसे कर देंगे, ये आ जाएगा 1 2 मीन के परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल कर दें, इस ये भी 0 है, ये 1 ऐसे आ गया। तो स्टूडेंट्स ये A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया। लेकिन स्टूडेंट्स देखें ये जो अब आंसर आया है ये किसके इक्वल है, ये तो सवाल ही बन गया है, तो इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो आप इसकी जगह A भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिखे, तो स्टूडेंट्स यही हमने प्रूव करना था। तो यहाँ पे आप नीचे लिख दें हैंस प्रूव्ड, ठीक हो गया कि आप प्रूव करने में कामयाब हो चुके हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ी सी अंग्रेजी ठोकना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जब आप ट्रांसपोज लेने लगते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया, यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे दूसरी फिर जब ट्रांसपोज लेना है यहाँ पे लिख लें अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो आप ये लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जब आप इसका बी पार्ट करेंगे बस वो फर्क क्या है 1 2 1 0, तो वो उसने क्वेश्चन में क्या किया, मैं चले यहाँ पे कर देता हूं। यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये आपके पास सवाल नंबर बी बन गया, ठीक है। ये सवाल है बी। अब आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे 2 लिखें, यहाँ पे 1 की जगह 0 लिख दें और यहाँ पे 1 लिख दें, ठीक है। अब आप ये 1 1 इस तरह है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, जब आप ट्रांसपोज लेंगे इस तरह है तो इस तरह लिखेंगे, और ये इस तरह है तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। और जहां जहां ए है वहां वहां आप बी लिख देंगे, तो ये आपके पास दूसरा सवाल बन गया, ठीक है। तो मैं पहले ही लिख दूं किधरे भूलना चाहिए बाद इसको, यहाँ पे भी बी लिख दिया और यहाँ पे भी आपने बी लिख दिया और यहाँ पे भी आपने वो भी लिखना है। तो मैं अभी प्रूव करते हैं। तो देखें ये 1 2 इस तरह था तो ये इस तरह आ गया, 1 0 इस तरह था तो ये यहाँ पे आ गया। फिर आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो यहाँ पे ये 1 ही लिखा जाएगा और यहाँ पे है 2 हमारे पास और नीचे है 0, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपने ये 1 1 इस तरह है, जब ट्रांसपोज लेना है तो ये फिर इस तरह बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला सवाल यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें ये फिर बी बन गया। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, ये आपको वैसे खुद ही करना चाहिए था, फिर भी मैंने सोचा कि चलें हल कर ही दें। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 को खत्म कर दिया। उम्मीद है सभी बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।